पालिका ये सबसे बड़ी गर्भ श्रीमंत नगर पालिका थी। आज उसका तो पूरा मतलब सत्यानाश हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की जो सोच है, यहाँ के पब्लिक की सोच है, या हमारे नेताओं की जो भी, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी यहाँ के जो कार्यरत है उनका सोच नहीं है, और ये सोच नहीं की वजह से भिवंडी पीछे हो। मतलब हमारे पालक मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सभी लोग, मतलब कोई भी पार्टी के हो, वो तत्पर है, लेकिन हमारे भिवंडी के नेताओं तत्पर क्यों नहीं है? नमस्कार, हमारा नाम है शिवम झा और आप देख रहे हैं सत्यवार्ता न्यूज। सत्यवार्ता न्यूज की टीम अपने दर्शकों के लिए एक नया शो लेके आई थी जिसका नाम है आपकी सोच। इसी शो के दौरान आज जो हमारे गेस्ट हैं वो है गलिच्छ वस्ती सुधार समिति के सभापति अशोक भोसले सर। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद सर। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि ये जो गलिच्छ वस्ती सुधार जो समिति है, इसका कार्य क्या रहता है शहर के लिए, और ये किस प्रकार से जनता के हित में कार्य करती है? सबसे पहले आपको बता दूंगा कि आप जो चैनल के मार्फत जो एक संघर्ष है, आप मतलब जो लोगों की सोच है उसके बारे में आप आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए आपको सभी मेरे तरफ से और पार्टी की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ और शुभेच्छा देता हूँ। गलिच्छ वस्ती सुधार समिति, ये कॉरपोरेशन ने पहले से एक समिति को नाम दिया है, लेकिन इसमें क्या है, दलित वस्ती, मतलब जहाँ पर दलित वस्ती है होती है, मतलब मागास वर्गीय लोग जो यहाँ जहाँ रहते हैं, झोपड़पट्टी यहाँ जहाँ रहता है, वहाँ झोपड़पट्टी के आजू बाजू में कि उसका विकास होने के लिए ये समिति गठित किया गया है। और ये समिति मुंबई महानगर पालिका, मीरा भाईंदर महानगर पालिका, उल्लासनगर महानगर पालिका में कार्यरत है। और इसका जो फंड है वो कुछ अंश कॉरपोरेशन उसको फंडिंग करती है, बाकी जो फंड है वो कलेक्टर और राज्य सरकार सामाजिक न्याय जो मंत्री जो होते हैं हमारे मंत्रिमंडल में, उनके मार्फत उसका फंड दिया जाता है, और उसके अंदर कलेक्टर उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। और ये जो काम करने का जो तरीका है वो उस वस्ती के उस एरिया को, रिजर्व एरिया को ही करने का एक मतलब हमारे लिए पाबंद होता है, तो वो हिसाब से उसका काम किया जाता है। ये इसका एक जो दलित वस्ती का जो ये है मतलब जो फंड है वो उस तरीके से उसको इस्तेमाल किया जाता है। सर, आप ये जो सभापति के पद पे हैं, ये कितने वर्षों से सभापति के पद पे विराजमान है आप? अभी ऐसा है कि अभी जो एक लॉकडाउन के पहला ही सभापति का जो चेयरमैन का इलेक्शन हुआ है, वो वही टाइम पे इलेक्शन हुआ। उसके बाद में मेरे जो सहकारी है मनीषा दांडेकर, उनको सुपुर्द किया गया है, बराबर है। लेकिन हम लोग वो चलो वो काम करते हैं, हम काम करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग सब मिलके काम करते हैं। जब शिवसेना पार्टी के पास ये जो दलित वस्ती का जो आया है उसके ऊपर काम करते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन में सब उनको भी काम करने का कोई मौका नहीं मिला है, इसलिए अभी वो काम फिलहाल तो ठप है, क्योंकि राज्य सरकार कोई फंडिंग नहीं दे रही अभी ये लॉकडाउन की वजह से। बाकी आगे आने वाले टाइम में ये सब फंड आ जाएगा। सर, शहर में अभी दो मुद्दे चल रहे हैं। एक तो जो एजुकेशन है भिवंडी का, वो बहुत ही पुअर क्लास पे है अभी, एक वो मुद्दा है, और दूसरा यहाँ पे जो अनधिकृत बांधकाम है या फिर जो धोखादायक इमारतें हैं, इसका मुद्दा जोरों में चल रहा है। सर, आप जिस बस्ती जिससे आप जुड़े हुए हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं गरीब बच्चे रहते हैं, तो अगर सर आप एजुकेशन की बात करें तो आपकी सोच के हिसाब से भिवंडी का एजुकेशन क्या उन बच्चों तक पहुँच पाता है सही मायने में? नहीं, पहली बात तो आपने जो सवाल पूछा है कि भिवंडी का एजुकेशन लोएस्ट है, कुछ नहीं है, वो सत्य है। इंग्रज जाने के बाद आज हमारे देश को 70 से 72 साल के ऊपर हो चुका है मिनिमम। मतलब आज अपन 70 साल तो पक्का हो गया कि 1950 के बाद अपन स्वतंत्रता में आ गए हैं। मतलब अपने सभी कार्य जो अपन कर रहे हैं वो अपने लिए सब फ्रैंकली हो गया। तो आज अपने को 70 साल के बाद भिवंडी शहर में जो एक गिनीज बुक में इसका नाम था कि एशिया खंड में, पूरा एशिया में भिवंडी नगर पालिका ये सबसे बड़ी गर्भ श्रीमंत नगर पालिका थी, आज उसका तो पूरा मतलब सत्यानाश हो गया है। लेकिन वो एक फाइनेंशियली पोजीशन में अपन पीछे आ गए। लेकिन एजुकेशन में हमारे पास एक बीएनएम कॉलेज के बाद हमारे पास कॉलेज कौन सा है, वो भी बीएनएम कॉलेज को बन के कितना साल हुआ उसका अंदाजा नहीं है। लेकिन वो बीएनएम कॉलेज और कुछ जो स्कूल पहले से पढ़े हैं वही स्कूल हैं।
अभी देखो मीरा भाईंदर हो, वसई विरार हो, वहाँ पर कॉलेजेस आ गए। और आपको एक बात मैं बता देता हूँ कि ग्रामीण भागों में मतलब भिवंडी तालुका में कोई कॉलेज ही नहीं है ऐसा बड़ा। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ आपके माध्यम से। हमारा एक सिंधुदुर्ग जिला है, सिंधुदुर्ग जिले में हमारे जो तालुका है, जैसे एक वैभवडी तालुका है, कनकवली तालुका है, जैसा मालवन है, वहाँ के सभी नेताओं ने, वहाँ के प्रशासन ने मतलब उसका पीछे लग के वहाँ पर इतने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं कि अपन सोच नहीं सकते। कि मुझे जब मैं उधर गया तब मुझे ऐसा लगा कि साला अपन भिवंडी में अपन कहाँ रहते हैं। भिवंडी एक उद्योग नगरी है, बॉम्बे से सट के, ठानाकोट सट के एक 10 किलोमीटर पे है, और उसके बावजूद भी यहाँ पर कोई शिक्षण की कोई, अभी हमारे बच्चों को कॉलेज को पुणे भेजना पड़ता है, हमको यहाँ से न्यू बॉम्बे भेजना पड़ता है। लेकिन भिवंडी में इतना तरक्की, इतना पैसा होने के बाद, इतना उद्योग होने के बाद, इतने बड़े बड़े नेता होने के बाद भिवंडी के, फिर भी आज हमारे पास कॉलेजेस नहीं, शिक्षण नहीं, कुछ भी नहीं है। मतलब आज अपन माइनस में हैं। मतलब सभी शहरों को देखा जाएगा तो भिवंडी शिक्षण में तो एकदम पीछे है। सर, ये जो शिक्षण में पीछे है, इसको आगे लाने या फिर बराबरी में लाने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं आपकी सोच के हिसाब से? नहीं, देखो यार, मैंने आपको एक उदाहरण दिया ना, एक सिंधुदुर्ग जिले में कॉलेजेस अच्छे अच्छे बन सकते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट, हमारे जो समझो अभी हमारे जो मुख्यमंत्री है या जो भी पहले के मुख्यमंत्री हो, कोई भी पार्टी का हो, तो उन्होंने तभी उधर पैसा दिया ना, तो इधर भिवंडी में नहीं दे सकते क्या? लेकिन हमारे यहाँ के लोगों की जो सोच है, यहाँ के पब्लिक की सोच है, या हमारे नेताओं की, जो भी, मैं नेताओं का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जो भी यहाँ के जो कार्यरत है उनका सोच नहीं है, और ये सोच नहीं की वजह से भिवंडी पीछे हो गया। सर, अभी जो हाल ही का एक मुद्दा है कि यहाँ पे जो धोखादायक इमारत थी वो गिर चुकी थी, जिसका कारण उस एरिया के प्रभाग जो सहायक आयुक्त थे उसको बताया जा रहा है, उनको निलंबित किया। क्या निलंबित करना ही इसका एक उपाय है? इसके ऊपर आपकी क्या सोच है? देखो, जो जिलानी का बिल्डिंग जो जहाँ पर गिरी है, वहाँ पर हमारे 40 से ज़्यादा आदमी एक्सपायर हो गए। उनको पहले आपके माध्यम से श्रद्धांजलि देता हूँ। लेकिन ये दुखद घटना है। इसमें देखो, मुस्लिम कम्युनिटी की सभी लोग मुस्लिम कम्युनिटी के थे। यहाँ पर मुस्लिम हिंदू का कोई मसला नहीं है। वो वहाँ हमारे भिवंडी के वासिया है, वो उसमें से कम 18 से 20 बच्चे एक्सपायर हो गए। ये बहुत बड़ी भिवंडी के लिए शर्मनाक बात है कि आज अपन बच्चों के बारे में, यहाँ अपन जो सोचते हैं कि बच्चों आगे का भविष्य है, तो ये ऐसा भविष्य समझो हमारे तरफ से समझो उनका ख़त्म होता है, तो वो भिवंडी के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी बात रह गई है कि अनधिकृत बांधकाम और जो धोखादायक बिल्डिंग्स है। देखो, अनधिकृत बांधकाम कहाँ नहीं होता, ऐसा नहीं, सब जगह होता है। उसके सरकार को भी मालूम है, हमारे जो न्यायालय है उनको भी पता है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से बनता है, लेकिन बनने के बावजूद उनको जो फैसिलिटी देना चाहिए, जो वहाँ पर रस्ते होने चाहिए, जिस तरीके से बाकी व्यवस्था होना चाहिए, वो हमारे यहाँ पर अनधिकृत बांधकाम होने के बावजूद भी यहाँ पर वो सुविधा नहीं मिलती है। बस हमारे टैक्स लगा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। लेकिन ये जो बिल्डिंग बनी है, तो मैंने जब भी उसका विजिट किया है, सभी लोगों ने विजिट किया है, लेकिन मैंने जब भी विजिट किया है तो मैंने वहाँ का बिल्डिंग की जो सिचुएशन देखा, ये बिल्डिंग 15 से 16 साल पहले बन चुकी है। उसका घर नंबर पहले का है, ये बात मैं मानता हूँ, और रिकॉर्ड में इनके वो 30 साल पहले की है, 40 साल पहले के ये बोलते हैं, लेकिन वही घर नंबर में इसको बांधकाम 10 से 12 साल, मतलब 12 से 13 साल पहला इसके ऊपर बांधकाम हुआ है। वो ठीक है, अभी कानूनी तौर में वो क्या है क्या नहीं है अपने को उसके बारे में जाना नहीं है, लेकिन वो बिल्डिंग ऐसी बनती है और उसके अंदर लोग रहते हैं, तो ये जिम्मेदारी कॉरपोरेशन की है। लेकिन कॉरपोरेशन इसमें जिम्मेदार है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज का जो मेरा अधिकारी है वो उसको जिम्मेदार है, पूरी सिस्टम उसको जिम्मेदार है। और ये जिलानी बिल्डिंग एक ही भिवंडी में नहीं है, पटेल कंपाउंड में, ये पूरे भिवंडी में कोने कोने में ऐसे जिलानी बिल्डिंग्स बनी हुई है। तो इसके लिए अभी प्रशासन इसके ऊपर क्या ये करता है, मतलब कार्रवाई करती है, लेकिन ये तो सब बातें बोलने की हो गई। अभी हमारे बिल्डिंग गए साल भी, इसके पहले साल भी बिल्डिंग गिर चुकी है, लेकिन उसको कुछ नहीं है, वो ढिगारा बाद में हो गया, आदमी निकाल दिया, बात खत्म हो गई। इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होता है, ना हमारा कोई भी प्रशासन हो, हमारे पूरी जो टीम है महानगर पालिका की, उसके बारे में कोई गंभीर नहीं है। ये मेरा एकदम मतलब एक इंसान समझ के मेरा आरोप है। इसके लिए आपका क्या सुझाव है, उस पर हम क्या कर सकते हैं ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो? अगर देखा जाए तो हर साल का हो गया है ये भिवंडी के लिए।
देखो उसके लिए कुछ लोग बड़े बड़े बात करते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है, हमारे यहाँ पर एक पालक मंत्री आए हुए हैं एकनाथ शिंदे साहब। जिस दिन हादसा हुआ उसी टाइम पे वो वहाँ पर पहुँचे, मतलब यहाँ का कोई नेता नहीं पहुँचा, लेकिन उसके पहले वो पहुँचे, उनकी जिम्मेदारी है। वो पहुँचने के बाद उन्होंने एक इमरजेंसी 5 लाख रुपए डिक्लेयर किया, राज्य सरकार की एक व्यवस्था होती है वो किया। मतलब हमारे पालक मंत्री, हमारे मंत्रिमंडल के सभी लोग, मतलब कोई भी पार्टी के हो, वो तत्पर है, लेकिन हमारे भिवंडी के नेता तत्पर क्यों नहीं है? तो ये पालक मंत्री हमारे जो है बहुत अच्छे है, सब जगह काम करते हैं। उनका थाना, कल्याण, डोंबिवली, ये सब जगह पे उनका काम करने का तरीका अलग है। तो वो भिवंडी में क्यों नहीं होता है? लेकिन वो भिवंडी में नहीं होता है, उसका वजह है कि हमारे हर एक अलग अलग पार्टियां अपना अपने बारे में सोचते हैं, भिवंडी के बारे में नहीं सोचते। मैं शिवसेना का पार्टी का हो तो मैं मेरे शिवसेना पार्टी के बारे में सोचता हूँ, कोई दूसरे पार्टी के लोग हैं तो वो अपने अपने पार्टी के बारे में सोचते, भिवंडी शहर के बारे में कोई नहीं सोचते। सर आपने कहा भिवंडी शहर के बारे में कोई नहीं सोचता, पर मेरा सवाल था कि इसके लिए किया क्या जा सकता है? किया जा सकता, मैं वही आगे बोलना चाहता था कि सभी पार्टियों को एक जगह आके भिवंडी शहर के विकास और ये होने वाले हादसे को रोकने के लिए सभी पार्टियों को, नेता जो जुने हैं, नए हैं, आगे आने वाले युवा नेता है, उनको सभी को एक जगह आना पड़ेगा और उसके बारे में भिवंडी शहर का हर एक नागरिक कैसा अच्छा रहेगा, उसको कैसी सुविधा मिलेगा। और ये जो बच्चे 18 से 20 बच्चे मरे हैं बहुत गलत बात है। तो उसके ये देख के भी बावजूद अपने को इसके बारे में सभी युवा नेता हो या जो जुने जितने लोग हैं उनको सभी को एक जगह आना पड़ेगा, पार्टी को बाजू में रखना पड़ेगा। ठीक है, पार्टी का हर एक आदमी अपना अपना करे, हमको उससे मतलब नहीं है, मैं मेरे पार्टी का काम करता हूं, मुझे तकलीफ नहीं, तो वो बाकी पार्टी का काम करे। लेकिन जब भिवंडी के ऊपर कोई हादसा होता है तो भिवंडी के बारे में सभी हमारे भिवंडी के स्थानिक लोगों को सामने आना पड़ेगा और एकदम मतलब अब भिवंडी अच्छा कैसा हो इसके बारे में सोचना पड़ेगा, तभी ये भिवंडी होगा। प्रशासन को अपन कैसा चलाएंगे वो अपने ऊपर है। सर अगर हम एक उदाहरण ले तो आपने बोला कि कॉरपोरेशन जवाबदार होती है इसके लिए, पूरा सिस्टम, तो जिस वार्ड में ये होता है कहीं ना कहीं उस वार्ड का नगर सेवक उसका जिम्मेदार हो सकता है। मैंने इसीलिए बोला ना, प्रशासन के साथ बाकी जिम्मेदार लोग भी है ना, हम लोग नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये की जिम्मेदार वहां का अभी समझो नगर सेवक चुन के आया, वो तो 12 साल 13 साल पहले तो था नहीं ना। लेकिन देखो इसीलिए मेरा बोलना मतलब है कि अपने को सभी लोगों को एक जगह आना पड़ेगा। जिम्मेदारी देखो हर किसी का, मेरा जिम्मेदारी नहीं, वो जिम्मेदारी ऐसा बोल के नहीं चलता है, वो जिम्मेदारी अपनी है। मैं शहर में रहता हूँ, मैं शहर का इलेक्शन लड़ता हूँ, मैं शहर का प्रशासन चलाता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जिम्मेदारी है मतलब चलो 40 लोग मर गए, बहुत गलत बात है, लेकिन उसके आगे और 400 आदमी, 40,000 आदमी मरने के कगार पे है ना आज, तो वो नहीं मरना चाहिए। इसीलिए सभी को एक जगह आना पड़ेगा। अभी अपन प्रशासन के ऊपर डाल के भी नहीं चलने वाला है। क्यों? प्रशासन को कैसा चलाना चाहिए वो अपने हाथ में है, लेकिन हम लोग प्रशासन के ऊपर भरोसे रहेंगे तो भिवंडी खत्म हो जाएगी। लेकिन प्रशासन और हमारे सभी पार्टियों को, जो राजकीय पार्टी है, सामाजिक जो काम करते हैं वो लोग, वो सभी को साथ में लेके इसके ऊपर एक जल्दी से जल्दी विचार करना पड़ेगा। और विचार करने के बावजूद भी मैं अभी गवर्नमेंट ने, हमारे पालक मंत्री शिंदे साहब ने बहुत अच्छा स्कीम थाना में अभी क्लस्टर डेवलपमेंट की जो भी बातें हैं, अपना झोपड़पट्टी पुनर्वसन जो है, ये सभी जो चीजें हैं वो भिवंडी में लागू होनी चाहिए। आपको पता नहीं होगा कि अभी हमारे उधर लाखों घर बनने जा रहे हैं, लेकिन बनने के पहला उसमें भ्रष्टाचार हो गया। उसके पहला ही उसमें मतलब घर बने नहीं है, उसके पहला उसके अंदर भ्रष्टाचार है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, जमीन का ठिकाना नहीं है, पैसे का व्यवस्था नहीं है, कौन करता है कौन नहीं करता है, अपना भगवान भरोसे काम है। तो ये सभी चीज नहीं चलने वाली है। भिवंडी सुधारना है तो अपने को पहला सभी हमको हमारे जैसे लोग हैं उनको सबको पहला सुधरना पड़ेगा, प्रशासन को लाइन पे लाना पड़ेगा, प्रशासन की जो आग बंद है उसको खोलना पड़ेगा। कोई 3 मुद्दे जो आपकी सोच से शहर में होने चाहिए, उस मुद्दों पे विकास होना चाहिए। सबसे पहला मैंने यही बोला ना, जब तक प्रशासन और राजकीय लोग जब तक एक नहीं होंगे तब तक ये भिवंडी का विकास नहीं होने वाला। इसके लिए पहला वो सब होना चाहिए और उसका कोई गॉडफादर बनना चाहिए और सब मिलके गॉडफादर बनते तो बहुत अच्छा भिवंडी के लिए। दूसरी बात, जब भिवंडी में पहली बात तो रास्ते का बड़ा मुद्दा है। आज भी हमारे सीसी रोड बन गए हैं, लेकिन सीसी रोड के जो बने ना उसकी अवस्था देखो। आज MMRD ने अपने को लाखों करोड़ रुपए दिया है, तभी के जो मुख्यमंत्री थे देवेंद्र फडणवीस साहब,
उन्होंने वो टाइम पे अपने भिवंडी के लिए अच्छे रास्ते दिए। उसमें हमारे कपिल पाटिल साहब जो खासदार थे उन्होंने मेहनत किया है। तभी के हमारे जो रुपेश मात्रे आमदार थे, महेश चौगुले आमदार थे, उन्होंने सभी ने वो मेहनत करके वो रास्ते तो लाए, भाई उनको नकारता नहीं है। लेकिन वो रास्ते जब अभी रोड पे बने हैं उसकी अवस्था देखो ना जाके, उसका ना कोई वाइंडिंग है ना उसका कोई स्टेबल काम है। जो कॉन्ट्रैक्टर को गाइडलाइन दिया है वो गाइडलाइन में काम नहीं हुआ है। मतलब जो चैम्बर बना है तो वो ओपन है, पेवर बल्ब लगाना चाहिए वो नहीं है। मतलब हमारे पास करोड़ों रुपए राज्य सरकार ने देने के बावजूद भी हमारे शहर में काम नहीं होता है ना। तो हम उसको, जो हमारे ऊपर का जो गवर्नमेंट है उसको हम गलत नहीं बोल सकते, हम गलत है। हमको उन्होंने करोड़ों रुपए देने के बावजूद भी हमारा काम सही नहीं होता है। आज तो आप देखो फ्लाईओवर जो बन रहा है साई बाबा से लेकर राजीव गांधी चौक तक, वो फ्लाईओवर बाकी शहरों में देखो कैसा बनता है और हमारे शहर में कैसा बना है, आपको उसका आइडिया आता होगा। आप उसका विजिट करो, जो तरीके से जो फ्लाईओवर बना है। ठीक है, देखो सीमेंट के कॉलम तो सब बनाते हैं, हम लोग भी कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, ऊपर तो स्लैब डाला है वो सब करते हैं, लेकिन ओपनिंग के पहला उसके ऊपर खड्डा गिरता है, एक मुद्दा। उसके बाद में जो नीचे का जो पूरा गार्डन सिस्टम है, जो उसके जो फेंसिंग किया हुआ है, उसकी आज अवस्था देखो ना। तो ये काम करोड़ों रुपया, अरबों रुपया समझो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती है, लेकिन भिवंडी में उसका इस्तेमाल सही नहीं होता है। एक ही ब्रिज का ओपनिंग कुछ है ही नहीं, फिर भी दो पार्टियां करती हैं। तो ये उचित नहीं है, कोई भी पार्टी हो, मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन वो उचित नहीं है। ये संस्कृति भिवंडी की नहीं है, ये संस्कृति को किधर ना किधर दबाना चाहिए। इसीलिए मेरा बोलना है कि दूसरा मुद्दा सबसे बड़ा कि रास्ते के जो भी विकास के लिए पैसा फंड आता है उसको सही इस्तेमाल होना चाहिए, और वो उसका कोई न कोई एक जिम्मेदार व्यक्ति, जैसा भी अभी के एमएलए हो, एमपी हो, जो भी है, वहां का प्रशासन का कमिश्नर हो, जो उनके साथ मिल के काम होना चाहिए। और तीसरा जो मुद्दा सबसे बड़ा बात है, ये जो हमारे महानगर पालिका में गए 20 साल 25 साल जो काम हो चुके हैं, उसके बाद भिवंडी शहर में 15 साल पहले जो काम हुए आज भी वैसे के वैसे काम है। उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कि अपने पास फंडिंग नहीं है लोकल, तो उसके लिए अपन कहा तो प्रशासन और हमारे जो सभी हाउस जो है वो उसके लिए जिम्मेदार है। क्यों? घर पट्टी बढ़ाना चाहिए, बढ़ाते हैं तो उसको फैसिलिटी देना चाहिए। पानी पट्टी बढ़ाते हैं तो उसको पानी की सुविधा लोगों को बिना मोटर का जाना चाहिए। आपने देखा होगा 9 से 12 टाकियां आज भी ऐसी पड़ रही है, उसको आने वाले 2-3 साल के बाद उसको डिमोलिशन करना पड़ेगा। तो ये करोड़ों रुपए गवर्नमेंट के हमारे भिवंडी शहर में आने के बाद खराब हो जाते हैं। तो इसीलिए मेरा ये सीधा है बात है कि हम लोग जब तक नहीं सुधरेंगे तब तक भिवंडी शहर नहीं सुधरेगा, ये एकदम क्लियर है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अशोक भोसले सर, इन्होंने एकता की बात करते हुए अपनी बात रखी। अगले एपिसोड में हम किसी और जनप्रतिनिधि के साथ में मिलेंगे, तब तक ये दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सत्य वार्ता की ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक एंड शेयर